नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी की जूनियर एडेड परीक्षा 2021 हेतु गणित की तैयारी के लिए एक विशेष वीडियो, जिसमें हमने प्रतिशतता के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं और उन सभी संभव प्रकार के सवालों को भी शामिल किया है जो आगामी परीक्षा में आने की संभावना 100% है। पिछली सभी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उस आधार पर भी हमने अधिक से अधिक प्रश्न इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। निवेदन है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के प्रश्नों के PDF यदि आप प्राप्त करना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने नाम सहित मैसेज कर दें, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम प्रतिशतता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम ट्रिक्स उपयोग करने वाले हैं उनकी तरफ नज़र डालते हैं मित्रों। पहला है मित्रों x प्रतिशत, यानी x को जब प्रतिशत में बदलना होगा तो उसको हम x/100 लिख सकते हैं। यानी x को प्रतिशत के रूप में जब लिखा जाता है तो उसका भिन्नात्मक रूप होता है x/100। इसी प्रकार जब कोई भिन्न दे रखी होगी आपको a/b, तो उसको अगर यदि हमें प्रतिशत में बदलना होगा तो उसका मान हो जाएगा a/b गुणा 100%। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कम होगा, r/100 - r गुणा 100%। इसी प्रकार यदि a का मान b से r% कम हो तो b का मान a से अधिक होगा, r/100 + r गुणा 100%। ये फॉर्मूला हुआ मित्रों। आगे चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। किसी वस्तु के भाव में r% वृद्धि हो जाने पर खर्च ना बढ़े, इसलिए खपत में कमी। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है r/100 + r गुणा 100%। और छठा आज का ट्रिक है, किसी वस्तु के भाव में r% कमी हो जाने पर खर्च कम ना हो तो खपत में वृद्धि होगी, r/100 - r गुणा 100%। आगे चलते हैं। तो चलिए मित्रों देखते हैं अगले ट्रिक। a b का कितने प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा a गुणा 100/b%। अगली ट्रिक है a का कितने प्रतिशत b है? तो आंसर हो जाता है b गुणा 100/a%। इसी प्रकार अगली ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, a का b% होता है a गुणा b/100। अगली इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान से देख लीजिएगा। यदि व्यक्ति की मासिक बचत x% तथा मासिक खर्च y रुपए हो तो उसकी मासिक आय हो जाती है y गुणा 100/100 - x। अगली ट्रिक है मित्रों, यदि व्यक्ति अपनी आय का x% खर्च करके y रुपीस बचाता है तो उसकी आय हो जाती है y गुणा 100/100 - x। ठीक है। आगे है, एक आयत की लंबाई में x% वृद्धि और चौड़ाई में x% कमी करने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। मित्रों, इस प्रकार का प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत गौर से देखिएगा। तो यदि एक आयत की लंबाई में x% की वृद्धि हो जाए और चौड़ाई में x% की कमी हो जाए तो क्षेत्रफल में जो प्रतिशत कमी होगी वो होगी x⁻²/100%। और मित्रों, एक चीज गौर करने वाली है कि यहाँ पर जो वृद्धि है वो भी x% है और जो कमी है वो भी x% है। इसलिए जो क्षेत्रफल में जो हमारा नवनिर्मित क्षेत्रफल होगा उसमें जो प्रतिशत कमी होगी वो होगी x²/100% की। इसी से मिलता जुलता एक और ट्रिक आपको अभी हम बताने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अगली ट्रिक है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में y% की कमी हो जाती है तो प्राप्त होने वाले राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें वृद्धि होगी मित्रों।
कितना वृद्धि होगी, x माइनस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100%। यदि संख्या को x बटा वाई से गुणा करने के स्थान पर y बटा एक्स से गुणा कर दिया जाए तो परिकलन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी मित्रों? तो आंसर हो जाएगा x बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स बटे x बटा वाई गुणा 100। अभी जो पीछे आपको हमने एक ट्रिक बताई थी आयत की लंबाई में और चौड़ाई में वृद्धि और कमी वाली, तो यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक आयत की लंबाई में x% वृद्धि और चौड़ाई में y% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। मित्रों कब वृद्धि होगी? जब ये x% वृद्धि ज्यादा हो y से, यानी कमी से ज्यादा वृद्धि हो रही हो। यदि x बड़ा हो y से तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। एक्स वाई का मतलब होता है x गुणा वाई, तो x माइनस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100% की वृद्धि होगी। और यदि हमारी यहाँ पर जो ये चौड़ाई में कमी हो रही है, अगर कमी ज्यादा हो रही है और वृद्धि कम हो रही है तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है मित्रों क्षेत्रफल में कमी का। ठीक है, तो क्षेत्रफल में जो प्रतिशत कमी होगी वो होगी y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई बटा 100, यानी y माइनस एक्स प्लस एक्स गुणा वाई बटा 100%, जबकि y बड़ा है x से। अगली ट्रिक है मित्रों, किसी वर्ग की भुजा को x% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। मित्रों इस प्रकार का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो किसी वर्ग की भुजा को x% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होती है वो मित्रों होती है x प्लस एक्स गुणा एक्स बटा 100%, यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100%। ठीक है, तो चलिए मित्रों प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आज का, 792 का 6 से ही 2/3% कितना होगा? ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो 792 गुणा 6 से ही 2/3, ठीक है, प्रतिशत का मतलब गुणा हो जाएगा। 792 गुणा, इसको हम तोड़ लेते हैं मित्रों बटे में, 6 × 18 तो 20 बटा 3, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, यानी 1/100 से गुणा हो जाएगी। अब 3 से हमने इसको काट लिया, 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और 3 चौक 12। ठीक है मित्रों, और यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 264 गुणा 2/10, यानी आंसर आ जाता है हमारे पास 528/10, और इसका आंसर आ जाएगा 52.8%। ठीक है, देखिए कितना इजी प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, घोल में चीनी की मात्रा लीटर में ज्ञात करो। तो करना क्या है, चीनी की मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो लीटर में यहाँ पर हमें दे रखा है घोल, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर ml पूछता तो उसको लीटर को हमें ml में चेंज करना पड़ता, तो यहाँ पर लीटर है तो लीटर में ही मात्रा निकाल देंगे। तो 3 लीटर का 40%। ठीक है मित्रों, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 40/100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 12/10, यानी 1.2 लीटर। ठीक है मित्रों, ये हमारा आंसर आ गया है। अगला प्रश्न है, यदि x का 60% बराबर 600 तो x का मान ज्ञात करो। देखिए मित्रों बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रतिशत को लिखना है तो 60/100 लिख सकते हैं। 60% को हमें प्रतिशत में लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 60/100 बराबर 600। तो x का मान आ जाएगा 600 गुणा 100/60, क्योंकि ये 100 भाग में है तो पक्षांतर करने पर गुणा में हो जाएगा, 60 गुणा में, पक्षांतर करने पर भाग में आ जाएगा। 60 से ये पूरा 10 बार कट जाएगा, और x का मान मित्रों हमारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, मीना ने 100 पेज वाली पुस्तक का 3/4 भाग पढ़ लिया है, ज्ञात कीजिए। पहला है
पार्ट, उसने पुस्तक का कितने प्रतिशत भाग पढ़ लिया है। और बी पार्ट है कितना प्रतिशत भाग पढ़ने से शेष रह गया है। तो मित्रों सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कुल पेज जो हमें दिए गए हैं, है ना। कुल पेज हमारे कितने हैं, कुल पेज है हमारे पास 100, ठीक है। तो पहले भाग हमारा क्या है, उसने पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया है प्रतिशत में। तो जो पढ़ा हुआ भाग होगा, पढ़ा भाग, है ना, वो हो जाएगा 3/4 गुणा 100, है ना। कितना भाग पढ़ चुका है, 100 था, तो 100 का जो भी चीज निकालते हैं प्रतिशत में खुद ब खुद आ जाता है। तो यहाँ पर 25 चौका 100, 25 बार कट गया, यानी 75%। 75 पेज हो गए, क्योंकि 100 पेज थे। तो 100 में से जब भी कोई राशि हम निकालते हैं तो वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त हो जाती है, यानी 100 में से 75 पेज पढ़ लिए, यानी 75% उसने भाग पढ़ लिया है, ठीक है। और बी पार्ट हो जाएगा कितना प्रतिशत भाग पढ़ने से शेष रह गया। तो कुल भाग होता है 100%, माइनस कर देंगे 75%, यानी 25% भाग शेष रह गया, है ना। 75 भाग, जो 75% हमने पढ़ चुके थे, 25% भाग पढ़ने से शेष रह गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। इसको हम दो भाग में करेंगे, ठीक है। पहला भाग, किसी संख्या का 20% 120 है, तो संख्या मान लेते हैं मित्रों, माना संख्या बराबर x। तो x का 20% कितना हो जाएगा, x गुणा 20/100, और वो हो जाएगा 120, ठीक है। अब क्या करना है, 20 पंजे 100, ठीक है। x का मान निकाल लेना है, 120 गुणा ये 5 गुणे में पहुंच जाएगा, और x का मान आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी 600। x का मान आ गया। अब इसका एक और प्रश्न आगे बन जाता है, उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो यहाँ पर हम 120% निकाल लेते हैं। x का 120% निकालना है, यानी 600 गुणा 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, 12 छंग 72, ठीक है, और 0 720, यानी ये जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाने पर वर्ग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। यहां पर अगर यदि मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने लगूं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। तो मित्रों यहां पर आप वृद्धि देखिएगा, हमारी हो रही है एक्स कितनी है, 10%, यानी किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाने पर, यानी x का मान हो जाएगा, x% हम जितना बढ़ाते हैं तो वो हमने लिख दिया है यहाँ पर, है ना। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि के लिए जो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे शॉर्टकट ट्रिक के रूप में, वो क्या हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा x प्लस x गुणा x/100, है ना। इतना प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 10 + 10 + 10 गुणा 10/100 प्रतिशत, यानी ये कैंसिल आउट हो गया, 10 दम 100, 100 एकम 100, यानी 20 + 1, और आंसर आ जाएगा 21%। देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बिक्री में 10% की कमी हो जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों इसकी शॉर्टकट ट्रिक हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो जो मूल्य में हम वृद्धि दे रखी है वो लिख लेते हैं, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, है ना। कितना दिया हुआ है मित्रों, x मान लेते हैं उसको, कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। इसी प्रकार बिक्री में हमको क्या दे रखा है, बिक्री में कमी दे रखी है मित्रों, है ना, प्रतिशत, है ना, प्रतिशत कमी दे रखी है, कितनी, y, तो वो कितनी है, 10% है, ठीक है। करना क्या है, राजस्व में जब बिक्री में
कमी होगी और मूल्य बढ़ जाएगा तो राजस्व में हमेशा वृद्धि होती है, और फॉर्मूला हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो x माइनस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100 इतने प्रतिशत की हमारी राजस्व में वृद्धि हो जाएगी। और एक्स वाई का मान यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटा 100 ब्रैकेट क्लोज प्रतिशत। तो यहाँ पर ये तो 10 हो जाएगा मित्रों, 10, और ये हो जाएगा 20 धाम 200 और 200 बटा 100 यानी 2, और यहाँ से अगर हम 0 भी कैंसिल कर दें तो भी 2 आ जाएगा। इतना प्रतिशत यानी 8% की हमें राजस्व में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 है मित्रों, यदि y का x प्रतिशत बराबर 80 का 4/5 तो x y का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए मित्रों, y का x प्रतिशत का मतलब होता है y गुणा x बटा 100 बराबर 80 गुणा 4/5। y का x प्रतिशत ये लिख दिया, इक्वल लगा दिया, 80 का 4/5 ऐसा कैसे ही हमने लिख डाला है। क्या करना है मित्रों, हमें x गुणा y का मान पूछा है तो y गुणा x और x गुणा y एक ही चीज होती है, तो x गुणा y हो गया xy, और यहाँ पर हो जाएगा x 80 गुणा 4/5 गुणा इस y को भाग से हम पक्षांतर करने के बाद गुणा में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 20 बार, 20 पंजे 100, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 1010 यानी 20, तो एक्स वाई का हमारा मान आ जाएगा मित्रों 6400। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत कितना है। तो जो प्रतिशत त्रुटि है उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था मित्रों। क्या बताया था आपको, x बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स गुणा 100 और बटे में x बटा वाई। तो यहाँ पर जो हमें मान दे रखा है मित्रों, मान दे रखा है हमें x बटा वाई। x बटा वाई का मान कितना है 5/3 है ना, और y बटा x का मान कितना है 3/5 है ना। तो यहाँ पर इसको मान को रख देते हैं, 5/3 माइनस 3/5 गुणा 100 और बटे में 5/3। तो जब इसको हल करते हैं मित्रों तो ये आ जाता है एलसीएम 15, तो 5 पंजे 25, 3 3 9, 25 माइनस 9/15। क्लियर है, गुणा, अब यह देख सकते हैं ये बटे के बटे में जो होता है ऊपर पहुंच जाता है 3/5 हो जाएगा, गुणे में 100 हमारे पास है। ठीक है, क्या आ जाएगा मित्रों ध्यान से देख लेते हैं, 3 पंजे 15, 5 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100, 5 से कट जाएगा 4 बार, और यह आ जाएगा कितना 16 गुणा और 4 यानी 64%। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न मित्रों, यदि 1% के आधे को दशमलव में लिखा जाए तो मान क्या होगा। मित्रों आप जानते हैं 1% का आधा हमें लिखना है ना। मान जो होगा हमारा क्या होगा, है ना, अभीष्ट मान जो हमें चाहिए वो होगा 1% का आधा, और 1% होता है 1/100 यानी गुणा ये वाला 2। कितना हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा हमारा 1/200। ठीक है, तो हम जब भाग करेंगे 200 से 1 को तो हमारे पास कितना आ जाएगा मित्रों, पॉइंट लगाकर आ जाएगा 2 पंजे 10 है ना, 5.005 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम भाग करते हैं मित्रों तो क्या आ जाता है, तो 1% को 1/2 को हम ऐसे भी कर सकते हैं मित्रों। एक तो हमारा ये इस तरह से निकाल सकते हैं, और एक शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट ऐसे लिख लेंगे,
प्रतिशत का आधा यानी 1/2 क्या लिखते हैं 0.5 है ना, 0.5% यानी 0.5/100। और यहाँ पर कितने जीरो हैं मित्रों, यहाँ पर बटे में 2 जीरो हैं, एक ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है, तो कुल टोटल 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3, यानी यहाँ पर डेसिमल लग जाए तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम किसी भी विधि से कर सकते हैं जो हमें आसान लगती है। आगे प्रश्न है हमारा, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति को उनका उपयोग कितने प्रतिशत कम करना होगा कि उसका खर्च ना बढ़े। तो उपयोग में कमी के लिए तो मित्रों आपको जो आर दे रखी है यहाँ पर दे रखी है 10%, यानी मूल्य में वृद्धि कितनी हुई 10% की वृद्धि हो गई। तो उपयोग में कमी पूछी है, उपयोग में कमी, उसका फॉर्मूला हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक के रूप में बता रखा है, R/100 + R, है ना, 100 + R गुणा 100 ब्रैकेट इतना प्रतिशत उपयोग में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा मान रख देंगे 100 + 10 गुणा 100, ये प्रतिशत हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं मित्रों, 10/110 गुणा 100, क्लियर, प्रतिशत आ जाएगा, क्लियर, 0 से 0 कट जाएगा, 100/11%, यानी इसको लिख सकते हैं हम 11 9 99, 99 और 100, 9 से ही 1/11%। अगर इसको आप बटे के रूप में लिखना चाहते हैं, दशमलव के रूप में लिखना चाहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 9.09%। यह आंसर आपका आ चुका है। अगला प्रश्न मित्रों, यदि 5/4 को प्रतिशत के में बदला जाए तो उसका मान क्या होगा। तो जब भी किसी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो मित्रों सीधे सीधे 100 से गुणा कर देते हैं। तो अभीष्ट मान जो हमारा हो जाएगा, अभीष्ट मान हो जाएगा हमारा 5/4 गुणा 100, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 बार, और 25 पंजे 125, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, 125, क्लियर। अगला प्रश्न मित्रों, 2/3 भिन्न जो है 1/3 की कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर ए का मान है हमारा 2/3 और बी का मान है 1/3, ठीक है। तो अभीष्ट जो प्रतिशत हो जाएगा मित्रों, अभीष्ट हो जाएगा हमारा प्रतिशत a गुणा 100/b, यानी a/b गुणा 100, ठीक है। तो 2/3 गुणा 100 और बटे में 1/3, 3 से 3 हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा मित्रों 100 दूनी 200, 200% हमारा अभीष्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो ज्ञात कीजिए हिंदी व अंग्रेजी में कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और हिंदी व अंग्रेजी में कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ठीक है। तो मित्रों यदि हम शॉर्टकट लें दोनों में उत्तीर्ण का, तो 2 तरह से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला है हमारा शॉर्टकट, है ना, शॉर्टकट। तो इसमें क्या करना है, तो जो ये प्रतिशत है दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों में उत्तीर्ण, दोनों में उत्तीर्ण छात्र, ठीक है। तो हो जाएंगे कितने कितने हो जाएंगे, दोनों का प्रतिशत जोड़ दीजिए 60 + 70 और माइनस कर दीजिए दोनों में प्रतिशत दे रखा है, तो हो जाएगा 130 - 40, यानी 90% छात्र जो हैं दोनों में उत्तीर्ण हैं, ठीक है। लॉजिकली समझने के लिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण, ठीक है। केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में हुए थे हमारे 60% माइनस दोनों में हुए 40%, तो कुल मिलाकर केवल अंग्रेजी के हो जाएंगे 20%। इसी प्रकार केवल हिंदी के निकाल लेते हैं, केवल हिंदी में हमारे मित्रों कितने पास थे, हो जाएंगे
केवल हिंदी में हो जाएंगे हमारे 70% दे रखे थे, 70 में से हमको 40 माइनस कर देना है, यानी केवल हिंदी के जो उत्तीर्ण छात्र हैं, केवल हिंदी में उत्तीर्ण छात्र जाएंगे 30%, है ना। और दोनों में कितने हैं, दोनों में उत्तीर्ण हमारे छात्र हैं 40%। तो कुल उत्तीर्ण अगर हम निकालना चाहें मित्रों, तो कुल उत्तीर्ण हमारे कितने हो जाएंगे, कुल उत्तीर्ण हो जाएंगे हमारे छात्र 20%, 30%, 40%, यानी 20 + 30 + 40, यानी कुल हो जाएंगे 90%। तो यहाँ पर हमारे पास चाहे आप इस विधि से निकालें चाहे इस विधि से निकालें, दोनों में आंसर सेम आता है। शॉर्टकट का आप यूज़ किया कीजिए, जो दोनों में दे रखे हैं उसको माइनस कर दीजिए, जो अलग अलग दे रखे हैं इंडिविजुअल्स उनको प्लस करके माइनस कर देंगे दोनों में उत्तीर्ण छात्रों से। और बी पार्ट में हमको दे रखा है, ये ए पार्ट हो गया मित्रों, और बी पार्ट में हमसे पूछा गया है हिंदी, है ना। बी पार्ट में क्या पूछा गया है, हिंदी व अंग्रेजी में कुल अनुत्तीर्ण छात्र, यानी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, तो दोनों विषयों के अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों के अनुत्तीर्ण छात्र, है ना, अनुत्तीर्ण छात्र। भाई जब हमारे छात्र 90% पास हो गए हैं तो 100 में से 90 घटा देते हैं, यानी 10% हमारे दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए करते हैं इस प्रश्न को शॉर्टकट विधि से। तो यहाँ पर हमें x का जो मान दिया है वो है 50%, यानी कि वृद्धि, है ना, जो वृद्धि दी हुई है वो x है 50%। इसी प्रकार जो हमें कमी दे रखी है, कमी वो है y, वह है हमारे पास कितनी 20%। ये वृद्धि किस में मित्रों, लंबाई में, है ना, लंबाई में वृद्धि। और कमी किस चीज में है, चौड़ाई में, चौड़ाई में कमी y, यानी 20%। यहाँ पर मित्रों देख सकते हैं कि x बड़ा है y से, तो क्षेत्रफल में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, और फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, x - y - xy बटा 100%, है ना। तो इसको हम सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, 50 - 20 और -50 × 20 बटा 100, इतना प्रतिशत आ जाता है। 50 - 30, 50 - 20 30 आ जाएंगे, माइनस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 दूनी 10, है ना, यानी आ जाएगा 20% की वृद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 15 ग्राम है। अब मित्रों यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, दोनों क्वांटिटी एक सी होनी चाहिए। तो 5 kg यानी किलोग्राम को हम 5000 ग्राम बोलते हैं, यानी 5 × 1000 ग्राम, तो ये हमारा ग्राम में चेंज हो गया है। तो कितना प्रतिशत है, तो हमको क्या करना है मित्रों, 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 15 ग्राम है, ए का कितना प्रतिशत बी है। तो हम क्या करते हैं मित्रों, तो हमारा अभीष्ट मान आ जाएगा, अभीष्ट मान, है ना, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर ये ए हमारे पास कितना है 5 kg यानी 5000 ग्राम और बी का मान है 15 ग्राम, तो अभीष्ट मान हो जाएगा बी बट्टा ए × 100। ठीक है, तो मान आ जाता है हमारे पास कितना मित्रों, 15 ग्राम है, तो 15 को लिखेंगे ऊपर, 15 बट्टे 5000, है ना, गुणा में 100। अब 2 0 से यहाँ पर हम 2 0 कैंसिल कर देते हैं, ये हमने 2 0 कैंसिल कर दिए। ठीक है, 5 से कट कर लेंगे, 5 धाम 50, 5 3 15, यानी 3/10, और 3/10 का मान होता है 0.3% हमारा मान आ जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, सहायक अध्यापक परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है, एक छात्र 150 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो मान लेते हैं मित्रों पूर्णांक हमारा कितना है,
मान लेते हैं x पूर्णांक है। ठीक है, तो उत्तीर्णांक कितने हो जाएंगे मित्रों? उत्तीर्णांक का मतलब उत्तीर्ण होने के लिए हमें जितने जरूरी अंक हैं वो कितने हो जाएंगे? 40%, यानी x गुणा 40/100 इतना हो जाएगा, है ना, 4x/10 हो जाएगा। क्लियर? अब मित्रों कह रहा है कि वो 150 अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी क्या मतलब हुआ कि 150 अंक उसने प्राप्त किए, यदि 30 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए कितने जरूरी है? 40%, यानी वो जो अंक होते हैं 150 + 30 वो 40% होंगे, है ना। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार उत्तीर्ण, है ना, प्रश्नानुसार उत्तीर्णांक कितना है? उत्तीर्णांक हो जाता है 150 उसने पाए और 30 से फेल हो गया, यानी कि कुल अंक उसको चाहिए थे 180, है ना। तो यानी ये जो दोनों मार्क्स हैं उत्तीर्णांक हैं, ये एक्स की फॉर्म में है और ये अंकों की फॉर्म में है, तो यानी दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमारा क्या हुआ? 4x/10 किसके बराबर हो गया? 180 के बराबर हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 180 × 10/4। ठीक है मित्रों, ये हो जाएगा। और जब इसको आप हल करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, है ना, 9 पंजे 45, यानी 450 अंकों का आपका परीक्षा थी। ठीक है, पूर्णांक कितना था? 450 अंक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, 720 का 25% 500 के 40% से कितना अधिक है या कम है? दो भाग में इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं 720 का 25%, यानी 25/100। क्लियर? 25 चौका 100, 25 कम 25, और 4 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं मित्रों, आ जाता है 18 चौक 72, 180। क्लियर? यहां पर देखते हैं मित्रों 500 × 40/100, 500 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 5 चौक 20, आ जाएगा 200। कौन सी क्वांटिटी बड़ी है? 200 बड़ी है। तो 500 का 40%, है ना, अधिक है, अधिक है ना। लेकिन इसने पूछा है कितना अधिक है? 720 का 25%। अच्छा, इसने पूछा है 720 का 25% अधिक है, तो है ना 500 का 40% अधिक है। तो क्या करना है हमको मित्रों? हमको निकालना है ये वाला 720 का 25% के बारे में पूछा गया कि ये जो है इससे कम है या ज्यादा है, तो इसके बारे में लिखेंगे। तो 720 का 25%, है ना, कितना कम है मित्रों? इन दोनों में कितना अंतर है ना। अंतर जो है इसका कितना, अगर मैं यहाँ पर अंतर की बात देखूं तो अंतर है मित्रों 200 - 180, यानी 20 का अंतर है ना, 20 का अंतर है। तो 720 का 25% कॉमा 500 के 40% से 20 कम है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? ठीक है, मासिक बचत कितनी है? उसकी x है, यानी 12% है। और मासिक लिख लेते हैं इसको मित्रों, मासिक बचत। ठीक है, मासिक खर्च कितना है उसका? मासिक खर्च जिसको हम y बोलते हैं वो है हमारे पास 19,360 रुपये। मित्रों करना क्या है, मासिक आय पूछी है तो इसका हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट होता है y × 100/100 - x। ये हमने आपको बता रखा है, तो मान लगा देंगे यहाँ पे 19,360 × 100/100 - 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19,360 × 100 बटा कितना? 88। ठीक है,
इसको आप काट लेंगे, कितनी बार, 22 बार कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2200 रुपये। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2200 हजार रुपये, 22,000 रुपये। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 88 दूनी 176, हाँ ये आपका आ जाएगा 22,000 रुपये। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, यदि ए की आय बी की आय से 25% है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर आर का मान हमें दे रखा है 25%, तो बी की आय हमसे पूछी है ए से प्रतिशत कम है ना, कितने प्रतिशत कम है। तो अब सीधा सीधा हमको फॉर्मूला लगाना है 100 माइनस आर बटे 100 माइनस आर गुणा 100, इतना प्रतिशत हमारा आंसर आएगा। ठीक है मित्रों, प्रतिशत, इतना प्रतिशत आ जाएगा। मान रख देते हैं आर का हम यहाँ पर 25 बटा 100 माइनस 25 गुणा 100, 25 बटा आ जाएगा 75 गुणा 100, 25 कम 25 25 75, यानी मित्रों आ गया ये 100 बटा 3%। ठीक है, और इसको आप बटे में लिखना चाहें तो ले सकते हैं 33 सही 1 बटा 3%। अगला प्रश्न मित्रों, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। जो अभी हमने पिछला प्रश्न नंबर 20 किया है उसी का ठीक अपोजिट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर जो आर का मान है वह है 20%, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर लिख लेना है बी की ऊंचाई है ना, ए की ऊंचाई से प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक होगी मित्रों, फॉर्मूला ठीक रिवर्स फॉर्मूला है, आर अपॉन 100 प्लस आर गुणा 100 और इसका प्रतिशत हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, मान लगा देते हैं आर का 20 बटा 100 प्लस 20 गुणा 100%, यानी 20 बटा 120 गुणा 100, और यहाँ पर ये कट जाएगा है ना, 2 छंग 12 और यह आ जाएगा 100 बटा 6 यानी 50 बटा 3% आ जाएगा। बटे में लिखना चाहें सही बटे में 16 सही 2 बटा 3%, ये हमारा मान हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, है ना। मित्रों देखिए इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। अगर x मान के करेंगे कि एक संख्या x मान लेते हैं, 20% वृद्धि के बाद उसमें x का 20% और जोड़ दें, x प्लस एक्स बटा 20, फिर दोबारा से 20% की वृद्धि करें, जो आएगा आंसर उसमें फिर 20% बढ़ा दें, फिर वृद्धि निकालें, है ना। तो मित्रों ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं सीधा शॉर्टकट इसका बता रहा हूँ, शॉर्टकट है ना। तो सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला होता है हमारे पास, अभीष्ट मान जो हो जाएगा, अभीष्ट मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस एक्स गुणा x बटा 100, ये हमारा प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ पर x कितना है, 20% है। ठीक है मित्रों, कितना है, 20% है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमने मान लगा देना है 20 प्लस 20 गुणा 20 बटा 100 यानी 40 प्लस, और ये 2 जीरो हमारे कट जाते हैं, 4 आ जाता है, तो आ जाएगा 44% आंसर। अगला प्रश्न मित्रों, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे 30% की कमी हो रही है मूल्य में कमी, ठीक है, और बिक्री में वृद्धि हो रही है, बिक्री में वृद्धि,
वाई है कितना हो रही है 40% की, ठीक है, विक्रय में बदली हुई है। तो विक्रय मूल्य में आएगी कमी, विक्रय मूल्य में क्या आने वाली है, कमी है, ठीक है, विक्रय मूल्य में कमी हो जाएगी। मित्रों फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100 और प्रतिशत, है ना। तो यहां पर हमारे बन जाएगा 40 माइनस 30 प्लस 40 गुणा 30 बटा 100, 2 से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, यह आ जाएगा 10 प्लस 4 तिया 12, यानी आ जाएगा 22% की कमी हो जाएगी हमारे विक्रय मूल्य में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ए का भी 120% बराबर है बी का 80%, तो इसका मान हमें पूछा है, ये जो मान हमें दे रखा है। तो जरा देखते हैं मित्रों, इसको लिख लेते हैं पहले, ए गुणा 120/100 और बराबर हो जाएगा बी गुणा 80%, बी 80/100, 100 से 100 फिनिश हो जाएगा। ए बटा बी का मान यहाँ निकाल लेते हैं मित्रों, 80 बटा आ जाएगा 120, यानी 0 से 0 कट गए, 4 दूनी 8, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 और 1 3, है ना। तो ए बटा बी हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फिर से देख लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3। फिर से देख लीजिए मित्रों, मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। तो ए बटा बी का मान आ गया 2/3, है ना। यानी हम मान लेते हैं कि भाई जब रेशियो में कोई चीज़ दे रखी होती है इसको हम इस तरह से मान लेते हैं, ए बराबर 2x और बी बराबर 3x। अब यहाँ पर एक्चुअल में निकालना क्या है वो मान देख लीजिए, b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए हमको निकालना है। यहाँ पर हमें वैल्यू रख देनी है, 3x प्लस 2x और 3x माइनस 2x। तो आंसर कितना जाएगा, 3 तो 5, 5x बटा 3 में से 2 गया 1x, x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 5 आ जाएगा इसका मान, ठीक है मित्रों। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न में लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ मित्रों। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करके 300 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय बताइए। यहाँ पर क्या है कि खर्च हो रहा है हमारा x, है ना, प्रतिशत में कितना है 40%, राइट, और बचत है y, वो भी प्रतिशत में है, कितनी है, सॉरी रुपए में दे रखी है, बचत है y रुपए में कितनी 300 रुपये है, क्लियर है। तो मासिक आय हमसे पूछिए मित्रों, मासिक आय हमने आपको बताया था मासिक आय निकालने के लिए जब हमें खर्च दे रखा है तो y गुणा 100, 100 माइनस x, तो ये फॉर्मूला हमें लगा देना है, 300 गुणा 100 बटे में 100 माइनस 40 लगा दे देंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 300 इंटू 100 अपॉन ये आ जाएगा 60, है ना, 0 से 0 कट गया, 6 पंजे 30, यानी 5 गुणा 100 कितना आ जाएगा 500, 500 रुपये से हमारा उसकी इनकम आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको वीडियो पसंद आई होगी।